इतिहास में कई युद्ध हुए, कई योद्धा आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने अकेले ही पूरी सेना को चुनौती दी। 16 साल की उम्र, चारों तरफ मौत, और फिर भी चेहरे पर डर नहीं। पर सवाल ये है, क्या अभिमन्यु की मौत वीरगति थी या एक सोची समझी साजिश? अभिमन्यु महाभारत का वह अद्वितीय, तेजस्वी, निडर और अमर योद्धा था जिसकी कहानी केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि साहस, धर्म, कर्तव्य और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल है। वह अर्जुना और सुभद्रा का पुत्र था तथा भगवान कृष्ण का भांजा होने के कारण उसमें युद्ध कौशल, नीति और धर्म का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता था। बचपन से ही उसकी प्रतिभा असाधारण थी और वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो चुका था। कहा जाता है कि जब वह अपनी माता के गर्भ में था तब उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुन ली थी, लेकिन बाहर निकलने की पूरी जानकारी नहीं सुन पाया। यही अधूरी शिक्षा आगे चलकर उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बन गई। जब कुरुक्षेत्र वॉर प्रारंभ हुआ तो यह केवल दो पक्षों के बीच युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। हर दिन युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था और योद्धाओं का पराक्रम अपनी चरम सीमा पर था। 13वें दिन कौरवों ने एक अत्यंत जटिल और घातक युद्ध रचना बनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। यह ऐसी संरचना थी जिसे भेदना अत्यंत कठिन था और उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन। उस दिन अर्जुन को योजना के तहत युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया ताकि पांडव सेना इस चक्रव्यूह को न तोड़ सके। जब पांडवों के सामने यह समस्या आई तो सभी चिंतित हो उठे, क्योंकि इस रचना को भेदने का ज्ञान केवल अर्जुन को ही था। तभी अभिमन्यु आगे आया और उसने निडर होकर कहा कि वह इसमें प्रवेश करना जानता है। भले ही वह बाहर निकलने की विधि पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन धर्म और अपने कर्तव्य के लिए वह अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। उसकी यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उसे रोक पाना संभव नहीं था। योजना बनाई गई कि अभिमन्यु के पीछे पीछे अन्य पांडव भी चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने उसमें प्रवेश किया, जयद्रथ ने बाकी पांडवों को रोक लिया और अभिमन्यु अकेला ही उस भयानक चक्रव्यूह के भीतर फंस गया। अब उसके सामने पूरी कौरव सेना थी और वह अकेला था, लेकिन उसने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अद्भुत साहस के साथ युद्ध करना शुरू किया। उसने अपनी धनुर्विद्या से अनेक योद्धाओं को परास्त किया। उसके बाणों की वर्षा इतनी तीव्र थी कि शत्रु उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। उसने कई रथों को नष्ट कर दिया, हाथियों और घोड़ों को गिरा दिया और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि कौरव सेना में भय फैल गया। लेकिन धीरे धीरे कौरवों को यह समझ में आ गया कि यदि उसे रोका नहीं गया तो वह अकेला ही भारी विनाश कर सकता है। तब उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ने का निर्णय लिया और कई महारथियों ने मिलकर एक साथ उस पर आक्रमण किया। कर्णा ने पीछे से उसका धनुष काट दिया, जो कि एक अधर्मपूर्ण कार्य था क्योंकि युद्ध में पीछे से वार करना नियमों के विरुद्ध था। इसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे योद्धाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसका रथ नष्ट कर दिया गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी भी गिर पड़ा। अब वह पूरी तरह से अकेला और निहत्था था, लेकिन उसके साहस में कोई कमी नहीं आई। उसने तलवार उठाई और अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। जब तलवार भी टूट गई तो उसने गदा उठाई और युद्ध जारी रखा। उसकी आंखों में निडरता और उसके हृदय में केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। वह लगातार लड़ता रहा और कई योद्धाओं को घायल करता गया। उसके शरीर पर अनेक घाव हो चुके थे, लेकिन उसके मनोबल में कोई कमी नहीं आई। वह जानता था कि अब बचना लगभग असंभव है, फिर भी उसने पीछे हटने के बारे में कभी नहीं सोचा। अंततः अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया और निर्दयता से उस पर प्रहार किए गए और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि यह युद्ध के नियमों और धर्म की मर्यादा का टूटना भी था। जब यह समाचार अर्जुना तक पहुंचा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया।
उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। यह प्रतिज्ञा पूरे युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बन गई और इसके बाद युद्ध और भी उग्र हो गया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अंत तक संघर्ष करता है और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ता। उसने यह भी दिखाया कि उम्र केवल एक संख्या है और असली शक्ति साहस और आत्मबल में होती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। अभिमन्यु का नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा क्योंकि उसने अपने अल्प जीवन में ही वह कर दिखाया जो कई महान योद्धा भी नहीं कर सके। उसकी गाथा केवल एक कथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हर पीढ़ी को साहस, धर्म और त्याग का महत्व समझाती रहेगी। और यही कारण है कि आज भी जब वीरता की बात होती है तो अभिमन्यु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची वीरता कभी व्यर्थ नहीं जाती, धर्म की जीत अंततः निश्चित होती है और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए अंत तक डटा रहता है वही सच्चा नायक कहलाता है। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक विचार है, एक प्रेरणा है और एक ऐसी अमर गाथा है जो हमेशा हमें आगे बढ़ने और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती रहेगी। अभिमन्यु को हराया नहीं गया, उसे रोका गया क्योंकि वो अजेय था। वो गिरा जरूर लेकिन उसका साहस कभी नहीं गिरा और शायद यही वजह है कि आज भी जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अभिमन्यु। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। अगर आपने आज की कहानी से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारी अगली कहानी में हम जानेंगे महाभारत के और भी रहस्य, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।